कहानी। खानी गांव के ससुराल आई मेट्रो। एक कहानी गांव, शहर और बदलते भारत की। दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक पुराना, सुंदर और शांत गांव था, खानी गांव। मिट्टी की खुशबू, तालाब के किनारे खड़े पीपल के पेड़ और खेतों में झूमती सरसों, यही इस गांव की पहचान थी। गांव के लोग सादगी भरे, हंसमुख और मेहनती थे। यहाँ की जिंदगी बहुत शांत थी। सुबह लोग खेतों की ओर निकल जाते, दोपहर में चौपाल पर गप्पे लगती और शाम को सब अपने आंगन में हुक्का लेकर बैठ जाते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरे गांव में एक ही बहुत गूंज रहा था, मेट्रो आ रही है। एक दिन चौपाल पर चाय की केतली चढ़ी हुई थी। रामपाल चौधरी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित आदमी थे, बोले, अरे भाई, सुना है कि अब हमारे गांव तक वो मेट्रो आने वाली है। बताओ जरा, ये मेट्रो होती क्या है? शंभू ने कान गुजारते हुए कहा, मेट्रो वो गाड़ी होती है चौधरी, जो बिना धुएं के चलती है, और वो भी जमीन के ऊपर और कभी नीचे। सारे बूढ़े हंस पड़े। अरे वाह, बिना धुएं की गाड़ी, ये तो जादू ही होगा। किशन ने जोड़ते हुए कहा, सही कहा चौधरी जी, अब तो हमारे गांव की भी किस्मत खुलने वाली है। शहर हमसे मिलने आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद बड़े बड़े ट्रक और मशीनें गांव में दाखिल हुए। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने इतनी बड़ी क्रेन पहले कभी नहीं देखी थी। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। देखो देखो, ये तो रोबोट जैसी चीज है। महिलाएं छतों में झांकती और कहती, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मशीन, ये खेत जोतने आई है या गांव उखाड़ने? लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ये सब काम मेट्रो लाइन बिछाने का है। सरकार ने गांव में एक स्टेशन बनाने की घोषणा की थी, खानी गांव मेट्रो स्टेशन। गांव का नजारा पूरी तरह बदल गया। जहां कभी बैलों की जुगत होती थी, वहां अब सर्वे की इंजीनियर अपने उपकरण लेकर खड़े रहते। गांव के लड़के लड़कियां उत्सुकता से देखते, ये सब क्या हो रहा है? कोई फोटो खींच रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी बदलाव को अपनाना शुरू किया। कुछ ने अपने घरों के बाहर मेट्रो स्टेशन के पास किराए के कमरे लिखवाया, तो कुछ ने चाय पकौड़े का ठेला लगाने की योजना बना ली। रामकली मौसी बोली, अब हमारी चाय मेट्रो में आने जाने वाले लोग भी पिएंगे। वाह रे किस्मत। महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जब मेट्रो का उद्घाटन होता था। गांव के लोग सजे धजे स्टेशन पर पहुंचे। बच्चों के हाथों में झंडियां थी। बुजुर्ग औरतें भी थाली लेकर खड़े थे। अब जब पहली मेट्रो ट्रेन चमकती दमकती स्टेशन पर पहुंची, तो ऐसा लगा जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आई हो। महिलाओं ने आरती उतारी, स्वागत है हमारी मेट्रो बहू का। बच्चे फूल बरसाने लगे और किसी ने हंसते हुए कहा, देखो, शहर की बहू अपने ससुराल आई है, खानी गांव में। उस दिन से गांव वालों ने मेट्रो को मेट्रो बहू कहना शुरू कर दिया। हर दिन वह समय पर आती, समय पर जाती, बिना किसी शिकायत के। कोई देर से नहीं, कोई गुस्सा से नहीं। सबसे अनुशासित बहू गांव ने देखी। मेट्रो आने से गांव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जहां दिल्ली या नोएडा जाने में 2 घंटे लगते थे, अब से 30 मिनट में पहुंचा जा सकता था। लड़कियां अब कॉलेज जाने लगी, लड़के शहर में नौकरी करने लगे और घर के लोग मोबाइल पर कहते, हाँ माँ, मैं मेट्रो पकड़कर आ रहा हूँ। गांव की दुकानों पर अब पेप्सी और कॉफी भी मिलने लगी। चाय की दुकान पर अब वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ था और चौपाल पर पहले जो चर्चा गाय भैंस पर होती थी, अब वहां लोग मेट्रो, टाइम टेबल और किराए पर बात करते थे। हालांकि कुछ बुजुर्ग अब भी खफा हो गए थे। चौधरी रामपाल बोला, अरे अब तो लड़के खेतों में जाना भूल गए, सब मेट्रो में घूमते रहते हैं। उनके पोते ने हंसकर कहा, दादा, अब खेत की मिट्टी मोबाइल में आ गई है, गेम में। सब हंस पड़े। रामपाल जी भी मुस्कुराने बोले लगे, अरे ठीक है भाई, अगर हमारी बहू मेट्रो गांव वाले की जिंदगी आसान बना रही है, तो इसे भी आशीर्वाद देना चाहिए। मेट्रो ने सिर्फ एक रास्ता नहीं जोड़ा, उसने 2 दुनिया छोड़ दी, गांव और शहर।
जब गांव की बेटियां बड़े शहर का काम कर रही थी और शहर के लोग विकेट पर खानी गांव के लोग आने लगे थे, वे कहते, कितना सुंदर गांव है, और मेट्रो से तो बस आधा घंटा दूर। गांव के लोगों ने भी अपने तरीके से आधुनिकता को अपनाया। वे अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अब भी हर शाम मंदिर की घंटा बजती थी। अब भी चौपाल पर हुक्का चलाता था। बस अब वहां चर्चा होती थी, कल मेट्रो में कौन कौन गया था। कुछ सालों में खानी गांव पूरी तरह बदल चुका था। सड़कें पक्की हो गई, स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो गई और गांव की हर दीवार पर लिखा था, स्वायत्त गांव, स्मार्ट गांव। मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा बोर्ड लगा था, खानी गांव, जहां शहर और गांव का संगम हुआ। कभी कभी जब मेट्रो आती तो रामपाल चौधरी अपने पोते का हाथ पकड़कर स्टेशन तक जाते। मेट्रो रुकती, दरवाजे खुलते, लोग उतरते और वे मुस्कुराते हुए कहते, देखो बेटा, यही है हमारी बहू, शहर की लेकिन अब हमारी भी। आज खानी गांव के लोग मेट्रो को सिर्फ गाड़ी नहीं मानते, वे उनके सपनों का पुल है। वे दिखाते हैं कि जब गांव आगे बढ़ना चाहते तो शहर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। और जब भी मेट्रो की सीटी बजती है तो पूरा गांव जैसे कह उठता है, स्वागत है हमारी मेट्रो बहू का, जो हर दिन अपने ससुराल आती, खानी गांव।